हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलीट एकेडमी इजी टू लर्न साइंस के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज साइंस का तीसरी क्लास हम लोग करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस जो क्लास थी, एक क्लास में हमने ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया था, सेकंड क्लास में हमने लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो पैरामीटर्स पर डिस्कस किया था। और तीसरा सेशन है आज हम एक, इससे पहले भी प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था, मतलब पोषण के बारे में। आज हमारी तीसरी क्लास है। आज हमारा जो सेशन है ये, इसके जो टॉपिक है ये आज हम पढ़ेंगे पोषण के स्तर। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है साइंस में आपका नेक्स्ट टॉपिक है पोषण के स्तर। इससे पहले हम पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। मैक्रो न्यूट्रिशंस और माइक्रो न्यूट्रिशन में हम लोग पोषण लेते हैं। अब किस प्रकार लेते हैं, क्या हमारे प्रोसेस होते हैं पोषण को लेने के लिए, उस पर हम आज डिस्कस करते हैं। पोषण के स्तर को इंग्लिश में कहते हैं मूड ऑफ न्यूट्रिशंस। मैं बोथ लैंग्वेज को साथ लेके चलता हूं, जिसमें स्टूडेंट कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज फॉलो कर सकता है। मूड ऑफ न्यूट्रिशंस, पोषण के स्तर। बेसिकली दो टाइप के पोषण के स्तर होते हैं। एक होता है हमारा स्वयं पोषी पोषण, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। स्वयं पोषी पोषण को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशंस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। और दूसरे होते हैं हमारे विषम पोषी पोषण। इन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशंस। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। अब देखिए, ओटो का मतलब होता है सेल्फ। ओटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है खुद से। जो ऑर्गेनिज्म खुद से खुद का खाना बनाते हैं वो आते हैं स्वयं पोषी पोषण। उन्हें बोलते हैं इंग्लिश में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। खुद से खुद का खाना बनाते हैं। हेट्रो का मतलब होता है किसी अनदर ऑर्गेनिज्म पर वो निर्भर होते हैं, या दूसरे जीवों पर वो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, या दूसरे जीवों पर वो निर्भर होते हैं। इन्हें कहते हैं विषम पोषी पोषण। हेट्रो का मतलब होता है आपका बाई एनोदर। बाई एनोदर मतलब दूसरे जीवों पर। किसके लिए निर्भर होते हैं, न्यूट्रिशंस के लिए। अब न्यूट्रिशन आप लोग जानते हैं पोषण। तो पोषण के स्तर क्या होते हैं, दो टाइप के स्तर होते हैं। एक होते हैं स्वयं पोषी पोषण, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। दूसरे होते हैं विषम पोषी पोषण, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। किसके लिए, अपना खाने के लिए। सेल्फ जो खाना बनाते हैं आप लोग जानते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर, उत्पादक। उत्पादक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोड्यूसर। और जो दूसरों पर निर्भर होते हैं इनको बोलते हैं कंज्यूमर, क्योंकि ये दूसरों से अपना खाना क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इन्हें बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूमर। अगर मैं एग्जांपल दूं कि स्वयं पोषी पोषण में कौन लोग आते हैं या फिर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो आप लोग बखूबी जानते हैं। आप लोग बचपन से थर्ड क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ग्रीन प्लांट अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो इसमें कौन से आएंगे, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूं तो आप लोग कह सकते हैं जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं हम स्वयं पोषी पोषण। ठीक है, वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट आएंगे। अगर मैं इसकी डेफिनेशन या फिर इसकी परिभाषा दूं विषम पोषी पोषण की, तो आप लोग कह सकते हैं ऐसे जीव जो दूसरों पर अपने खाने के लिए निर्भर होते हैं उन्हें बोलते हैं विषम पोषी पोषण। एग्जाम्पल इसमें कौन आएंगे, ह्यूमन बीइंग इसमें आ जाएंगे, एनिमल्स इसमें आ जाएंगे,
ये सब अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये एक चार्ट था, इसे आप लोग अपनी नोटबुक में बना लेना, हैंड मेकिंग नोट से अपने खाना बना लेना। आगे चलते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है। जो आपका था विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। इसमें 3 स्तर होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता 3 स्तर होते हैं। 3 क्रियाओं से ये अपना खाना दूसरों से प्राप्त करते हैं। इसको हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में इसको हमने बांटा है। किसको? विषम पोषी पोषण को। पहला जो है आपका, इसको कह सकते हैं, एक होते हैं मृत्यु परजीवी। मृत्यु परजीवी, मृत्युजीवी, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरे आपके जो जीव होते हैं इन्हें बोलते हैं परजीवी। अभी मैं 3 आपको कैटेगरी बता रहा हूं कि 3 टाइप के विषम पोषी पोषण में स्तर हैं। एक एक करके इन पे 1 बाय 1 हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरे होते हैं परजीवी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। और तीसरा ये होता है होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशंस। विषम पोषी पोषण में 3 तरह के स्तर होते हैं। 3 इसको कैटेगरी में बांटा गया है, मृत्यु परजीवी, परजीवी और होलोजोइक। ये 3 स्तर हैं इसके। अब मृत्यु परजीवी में आपको नाम से पता चल रहा है, मृत्यु माने डेथ, मरा हुआ। ऐसे जीव या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मृत बॉडियों से या डेड बॉडियों से अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं, वो किस में आते हैं? मृत्यु परजीवी में। ठीक है, और ऐसे परजीवी जो होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या, वो किस कैटेगरी में आते हैं? परजीवी में। और होलोजोइक में हम लोग ह्यूमन बीइंग्स होलोजोइक में आते हैं, जो 5 प्रक्रिया करके अपना भोजन डाइजेस्ट करते हैं या फिर पाचन करते हैं। होलोजोइक में ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, और जो आपके शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, वो होलोजोइक में आते हैं। ठीक है, मृत्यु परजीवी कौन होते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूं, इसमें कौन कौन आएंगे या फिर ये अपना खाना कैसे प्राप्त करते हैं। वे जीव जो अपने भोजन के लिए मृत चीजें या फिर सड़ी गली चीजें या वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मृत्युजीवी। ठीक है, हेडिंग वो परिभाषा आप लोग लिख लेना, मैं बस बता रहा हूं। ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर वे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों से या फिर सड़ी गली चीजों से प्राप्त करते हैं, वो उन्हें हम मृत्युजीवी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सीधा एग्जाम्पल लिखा दे रहा हूं, इसमें कौन कौन आएंगे। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, आपका तो केचुआ आएगा, इसमें केचुआ आएगा। और मशरूम एक पौधा होता है, वो आ जाएगा आपका मशरूम। या फिर एक यीस्ट बैक्टीरिया होता है, ये आपके एग्जाम्पल हैं मृतजीवी के। केचुआ अर्थ को बेसिकली फर्टिलाइज भी करता है, मिट्टी को, ये किसान का बहुत अच्छा मित्र माना जाता है। मशरूम एक पौधा होता है जो अपना खाना खुद नहीं बना पाता, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होती।
तो ये सड़ी गली चीज़ों से या फिर सड़े हुए तने बने जो पेड़ पौधों के तने वगैरह होते हैं उनसे अपना खाना या फिर अपना पोषण प्राप्त करता है। एक यीस्ट बैक्टीरिया होता है, ये भी मृत या फिर डेथ ऑर्गेनिज्म से या डेथ बॉडियों से अपना खाना प्राप्त करता है। ये आपके हो गए मृत्युजीवी, इंग्लिश में बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस। इनका मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इनका पोषण का स्तर होता है। अब सेकंड चीज आती है परजीवी किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। आप लोगों ने सब अमरवेल देखी होगी। ये माना हमारा कोई एक पेड़ है और इसके ऊपर एक अमर बेल आ गई। अमर बेल आप लोगों ने देखी होगी। तो अमर बेल जो होती है ये अपना खाना खुद नहीं बना पाती, ये अपना खाना इस पेड़ से छीनती है। ये पेड़ अपना खाना खुद बना रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके। इसने अपना भोजन बनाया, अपना खाना बनाया और इसके ऊपर अमर बेल आई है। अमर बेल ने अपना खाना इससे छीन लिया। जो खाना बनाता है उसको बोलते हैं हम ए और जो खाना छीनता है उसको हम बोल रहे हैं बी। ठीक है, तो अमर बेल क्या करता है, अपने खाने के लिए इस पेड़ पर निर्भर है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, परजीवी, पैरासाइटिक। ठीक है, इसका मूड हो गया पैरासाइटिक, मूड ऑफ न्यूट्रिशन, या हम कह सकते हैं परजीवी पोषण का स्तर इसका हो गया। जो आपका खाना बना रहा है ए, वो हमारा कहलाता है होस्ट बॉडी। जो खाना बनाता है उसको हम बोलते हैं होस्ट बॉडी। और जो खाना छीन रहा है वो तो छीन ही रहा है क्योंकि वो दूसरे पर निर्भर है। ये आते हैं परजीवी। आप परिभाषा इसके दे सकते हैं, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं परजीवी। ठीक है, ये था आपका परजीवी। अब तीसरा आता है आपका होलोजोइक। होलोजोइक में हम लोग आते हैं, ह्यूमन बीइंग आते हैं। हमारा पोषण का स्तर होता है वो होता है होलोजोइक, मूड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूं होलोजोइक के बारे में। होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। अब इसकी अगर मैं परिभाषा लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हैं अन्य प्राणियों से अन्य प्राणियों से या फिर उनके द्वारा बनाए गए रसायन पदार्थ को ग्रहण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊं, होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन में ह्यूमन बीइंग कैसे अपना खाना या फिर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। प्लांट्स, मान लिया प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन काफ़ी हरी सब्जियां खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उनके द्वारा बनाए गए या फिर उनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो हम लोग खा लेते हैं। तो अपना खाना अन्य प्राणी हो गया, पेड़ हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया जो अपना खाना खुद बनाता है और हम उसके द्वारा बनाए गए रसायन पदार्थों को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी होलोजोइक की परिभाषा हो गई। ऐसे अगर माना नॉनवेज जो होते हैं हमारे, जो मांसाहारी मतलब मांस जो खाते हैं आदमी, वो फिश हो गई, फिश खा ली, चिकन खा लिया, मटन खा लिया वगैरह वगैरह, पूरे रासायनिक पदार्थ या फिर केमिकल सब्सटेंस को पूरा पूरा क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर प्राणी संपोषण पोषक क्या होता है, अन्य प्राणियों या उनके द्वारा बनाए गए रसायन पदार्थों को ग्रहण करते हैं हम लोग। तो हम लोग किस में आते हैं, होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन में। हमारे हम लोग जो होते हैं 5 तरह की प्रक्रियाएं हमारे अंदर पाई जाती हैं। खाना खाने की हमारे अंदर क्या पाई जाती है, हमारे अंदर या फिर 5 तरह की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंतः ग्रहण करते हैं। कोई भी खाना खाएंगे उसको हम क्या करेंगे, अंतः ग्रहण।
अंतःग्रहण को इंग्लिश में बोलते हैं इजेक्शन। इजेक्शन, अंतःग्रहण। सेकंड चीज हम लोग क्या करते हैं, पाचन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं हम लोग उसी चीज को, डाइजेस्ट, डाइजेशन करते हैं। और तीसरी जो चीजें हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शंस, अवशोषण। खाना खाया, हमारी बॉडी इसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्प्शंस करते हैं। चौथी चीज हम लोग क्या करते हैं, आत्मसात, मतलब एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से हमारी ग्रोथ होती है, हमारी सेल्स वगैरह की ग्रोथ होती है, तो उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशंस या फिर आत्मसात, इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशंस। और लास्ट चीज होती है विसर्जन। जितना भी हमारा अंदर बॉडी के अंदर वेस्टेज मटेरियल बचता है उसको हम क्या कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं, उसका मल त्याग कर देते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीशंस। तो हमारा मूड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर हमारा पोषण का स्तर क्या है, होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, हिंदी में बोलते हैं प्राणी संपोषण। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अन्य प्राणियों के द्वारा या फिर अन्य ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो भी पदार्थ वो लोग बनाते हैं उसको हम पूरा पूरा ग्रहण कर लेते हैं। अगर मैंने माना, अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, ग्रीन प्लांट, हरे पेड़ पौधों का वो अपना खाना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। मार्केट में आप लोग जाते हैं, हरी सब्जी वेजिटेबल वगैरह मिलती हैं, आप लोग खरीद के लाते हैं, वो किसका प्रोडक्ट होता है, वो ग्रीन प्लांटों का सारा प्रोडक्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उपभोग करते हैं हम लोग 5 प्रक्रियाओं को फॉलो करते हैं। सबसे पहले अंतःग्रहण करते हैं, इसको इंग्लिश में इजेशन बोला जाता है। दूसरी चीज, जो हमने अंतःग्रहण किया उसको हम पाचन करते हैं उसका, जिसको इंग्लिश में डाइजेशन बोला जाता है। जब वो खाना पाचन हो जाता है उसका क्या होता है, अवशोषण होता है, हमारी बॉडी उसको अब एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद आत्मसात करती है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है या फिर हमारी ग्रोथ होती है सेल्स वगैरह की, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट जो प्रक्रिया होती है वो होती है विसर्जन, एक्सक्रीशन, मल त्याग, जिसे हम बोलते हैं जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्टेज फूड बचता है उसको हम क्या कर देते हैं, उसका हम त्याग कर देते हैं। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू नेक्स्ट सेशन।